हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी एडीओ 2026 के लिए नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को, जो कि सारे के सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। जहां आपका ये क्वेश्चन 100% आपको क्या दिला सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है। तो फटाफट से आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एमसीक्यू के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलिएगा। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किन देशों ने किया? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया था। इसमें विजेता कौन है? पहली बार भारत विजेता बना है, किसे हरा करके? दक्षिण अफ्रीका को हरा के। तो ये एक्सटर्नल जानकारी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय क्या था? तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। इस थीम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होने वाला है, इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। तो आप सभी जानते हैं 8 पे कमीशन जो है वो लागू हो चुका है 1 जनवरी 2026 से, यानी कि अब अगर आपका जॉब लगता है तो आपके नौकरी में इंक्रीमेंट के साथ आपको सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि ये जो भी अभी लागू हुआ है पे कमीशन, ये जनवरी मंथ के साथ ऐड होकर के मिलने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। अगले प्रश्न को, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसके आने की संभावना अत्यधिक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चौथा प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान रहा है। प्रथम पर कौन है? तो प्रथम पर आपका यूएसए, द्वितीय स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चाइना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या पांचवा, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें आपके दो आंसर है, एंटोनियो कोस्टा और आपका उर्सला वॉन डेर लेयन, इन दोनों को ही मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा, क्या बोल रहा है, मुगुनवा से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया ने किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, LVM-3 M5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है? क्या बोल रहा है, सबसे भारी उपग्रह संचार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा GSAT-7R CMS-03, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम क्या है? ट्रॉफी का नाम पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखना है आपको। इसका उत्तर होने वाला है विश्वनाथन आनंद कप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर कौन सा है? अब देखिए, यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से किसे, मतलब दूसरा कौन सा भारतीय शहर है जो इसमें सम्मिलित हो गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है दूसरा ना पूछ करके आपसे पहला पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ दूसरा शहर है। अगर पहला पूछ लिया जाए तो पहला हैदराबाद है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10वां, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो ध्यान रखिए, 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे एशियन यूथ गेम 2025 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? चीन के द्वारा जीता गया है, ठीक है। भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब मनाया गया? तो इसका उत्तर होगा 1 से 15 नवंबर को, 15 नवंबर तक मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती होती है 15 नवंबर, उसी के क्या उपलक्ष्य में यह सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा की क्षमता वर्तमान में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 127.33 गीगावाट। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय किस कक्षा से विद्यालयों में एआई शुरू करने जा रहे हैं? अब शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की। आप जानते हैं कि एआई का बहुत ही क्रेज है, और जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होते जा रहा है, हमें उनके साथ क्या करना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एआई कक्षाओं में शुरू करने की बात की गई है। तो किस कक्षा से? कक्षा 3 से शुरुआत की गई है। अब बच्चों को एआई के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ताकि वो पहले से इसके बारे में अवगत हो सके। अगला प्रश्न है, आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भविष्य के लिए तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गोगाबिल झील रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो आप जिस राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी राज्य में है, यानी कि बिहार में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने,
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान पाया? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आईआईटी दिल्ली ने पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? अब देखिए दुनिया की पहली कंपनी है 5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू के साथ। तो अपने आप में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका उत्तर होगा एनवीडिया। एनवीडिया है 5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की पहली पहली कंपनी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर कौन चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है जोहरान ममदानी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस पर अपना संचालन बंद कर दिया है? तो इसका आंसर होगा तजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 86वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मिलान गलत है पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा मिलान गलत है। कुछ यहाँ पे यात्राओं के नाम दिए गए हैं, उत्सव दिए गए हैं, पूछा जा रहा है किस राज्य में ये मिलान गलत है। तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 24वां प्रश्न है, रामानुज फेलोशिप किन दो देशों ने मिलकर शुरू की थी? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैमेक्स जैमेक्स नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, स्वीडन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो देखिए भारत का पहला है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में किस देश से चीते लाए गए? आप सभी जानते हैं कूनो प्रोजेक्ट, जिसके तहत 30 चीते जो है भारत में लाए गए थे। राइट नाउ 30 चीते वहां पर अभी है कूनो प्रोजेक्ट के तहत। अभी फिलहाल दिसंबर 2025 में बोत्सवाना से लाने की बात चल रही है। ठीक है, यानी कि लाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, IUCN का 90वां स्टेट मेंबर कौन सा देश बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तुवालू बना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 30वां, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है, जल्दी से आंसर दे दीजिए 30 का। इसका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के साथ हरियाणा के पंचकुला में भी आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो इसका उत्तर है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ खुला? तो इसका उत्तर होने वाला है नवा रायपुर में खुला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 33वां, मित्र शक्ति अभ्यास 11वां संस्करण किन देशों के बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है 33वें प्रश्न का? इसका उत्तर होगा भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो इसका उत्तर है गूगल कंपनी के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार नौसैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो रूस इसमें शामिल जो है वो नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, DPIFF यानी कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है स्त्री 2 को मिला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 37 है आपका, बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए 37 का क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम ने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 38वां, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है वायुपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर आपका मुंबई घोषित हुआ है। ऑप्शन के थ्रू हम जाते हैं तो ऐसे भी मुंबई घोषित हुआ है। अगला प्रश्न है, 7वां भारत विनिर्माण शो कहाँ आयोजित हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। इसका उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है?
इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है फटाफट से। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। किसे हाल ही में नाइटहुड सम्मान से क्या किया गया है? नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है। तो इंग्लैंड के क्या है, खिलाड़ी जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है डेविड स्लेजे। ठीक है, स्लेजे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसरो किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 2030 तक उतारने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, विनबैक्स विनबैक्स अभ्यास किन देशों के बीच होता है? इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। तो इसका उत्तर होने वाला है भारत और वियतनाम में होता है, यानी कि भारत और वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजलस ओलंपिक 2028 में कौन सा खेल जोड़ा जाएगा? तो इसका उत्तर होने वाला है उपरोक्त सभी, ये सभी खेल उसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, कॉप 30 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आप जानते हैं कॉप 30 2025 में आयोजित हुआ था ब्राजील के बेलेम शहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो खम्मा और गनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ से संबंधित है? अभिवादन करने के लिए वहां पे प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर? राजस्थान में। और हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर सेशन अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज्ञानोदय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही में। तो मिलेंगे हम अगले दिन अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन।